हेलो, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। तो आज की वीडियो में रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के क्या अनुप्रयोग रहे हैं, एक पहले हमने करा दिया है अनंत लंबाई के तार वाला। अब ये है जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है। तो जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है उसी प्रकार से यहाँ बताते हैं। तो देखिए यहाँ आप पहले एक समतल चादर बना देते हैं। यहाँ एक चादर ले लेते हैं जो अचालक होगी और कैसी होगी, समतल आवेशित होगी। ये एक चादर का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये हम एक चादर का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ ये एक समतल चादर बन गई। क्या बन गई? ये एक समतल चादर बन गई। और ये कैसी होनी चाहिए? देखिए ये कह रहा है यहाँ समतल आवेशित। तल भी कैसा होना चाहिए इसका? समतल। और कैसी होनी चाहिए? एक रूप से आवेशित। और कैसी है ये? अचालक। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ एक समान रूप से इसे आवेशित कर देता हूँ। ये इस पे मैं आवेश डाल देता हूँ ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसे। तो गॉस की जो प्रमेय थी, देखो इन्हें पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको गॉस की प्रमेय समझनी है, वो मैंने वीडियो बना दी है। उससे गॉसियन प्रश्न की एक वीडियो बनाई है, वो देखनी है आपको। उसके पश्चात हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय हमेशा जो लागू रहती है वो रहती है क्लोज सरफेस के लिए, मतलब बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए रहती है? बंद पृष्ठ के लिए। तो देखो ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है इसका ए। कितना है ये? इसका ए क्षेत्रफल है। देखिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो चादर होती है, मैंने आपको आवेशों का वितरण और आवेशों का जो पृष्ठ घनत्व है वो आपको मैंने समझा रखा है। तो देखिए इसका क्या होगा, तो देखिए क्या है इसका जो है पृष्ठावेश घनत्व। इसका पृष्ठावेश घनत्व चादर का पृष्ठ आवेश आवेश घनत्व, ये मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। आपको बढ़िया तरह से उसे समझना है। तो ये होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये मोस्ट है, ध्यान रखना है। कुछ ही इसके पॉइंट होते हैं, आपको सबसे पहले क्या समझना है, ये स्ट्रक्चर समझना है जो ये बनाया गया है। उसके बाद ये है, इसके 2-3 पॉइंट होते हैं और 2-3 पॉइंटों में आप क्लियर कर लोगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ आपको कि जो गॉस की जो प्रमेय होती है वो किस पर लागू होती है? बंद सरफेस, मतलब क्लोज्ड सरफेस पर। तो क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, हम यहाँ एक गॉसियन बेलन की रचना करते हैं। यहाँ जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, देखिए मैं यहाँ से एक गॉसियन बेलन की रचना कर देता हूँ यहाँ से। जो इसके दोनों पृष्ठों की होगा, आप देखो मैं आपको अभी बताऊंगा इसे। पहले मैं इसमें गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन क्लोज्ड सरफेस है, देखिए यहाँ हमें कहाँ निकालना है, ध्यान दो बेटा, हमें ये ज्ञात कहाँ करना है? चादर के निकट। कहाँ करना है? चादर के निकट।
तो चादर के निकट का मतलब है, मान लीजिए कि ये कोई चादर है, ये क्या है, कोई चादर है, ये इस प्रकार की कोई चादर है, और चादर के निकट मान लीजिए ये इस प्रकार से चादर है, तो यहाँ से इसके पृष्ठ के यहाँ से निकट, कहाँ से, यहाँ से निकट, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ एक बिंदु मान लेता हूँ यहाँ, और इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से आर दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, यहाँ से कोई दूरी ले ली है, यहाँ से देखिए यहाँ इसके पृष्ठ पर एक बिंदु मान लिया मैंने, यहाँ एक बिंदु ले लेता हूं मैं यहाँ P, क्या ले लेता हूं मैं यहाँ, P ले लेता हूं। इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ दूसरे पृष्ठ पर भी मैं P डैश ले लेता हूं। ये क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखिए क्या होगा, ये इस प्रकार से रहेगा। अब ध्यान दो बेटा, हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता है, मैंने आपको कई बार बताया, हमेशा कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, बाहर की ओर होता है। तो इससे, यहाँ से इससे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ भी कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। इसी प्रकार से क्या रहेगा, यहाँ भी जो क्षेत्रफल सदिश है, क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है ds, वो भी क्या रहेगा, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ भी इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और क्षेत्रफल सदिश ये इस प्रकार से होगा। अब मैं इसे किस प्रकार से ले लेता हूं, देखिए यहाँ सरफेस मान लेता हूं मैं, ये सरफेस 1 ले लेता हूं, और ये सरफेस 2, और इस वाले को क्या मानता हूं मैं यहाँ, सरफेस 3। तो देखिए इस पर क्या होगा, यहाँ सरफेस 1 के लिए हो गया, सरफेस 2 के लिए हो गया। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र यहाँ किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ये वैद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा यहाँ इस प्रकार से। क्षेत्रफल सदिश क्या रहेगा इसका, क्षेत्रफल सदिश रहेगा इस प्रकार से, यहाँ ये होगा ds। इस प्रकार से स्पष्ट देख पा रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो, किस दिशा में हो, एक ही दिशा में, एक ही लाइन पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो थीटा की जो वैल्यू होगी, कोण जो बनेगा, जो कोण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश हैं दोनों, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ मान लीजिए मैं θ2 मान लेता हूँ, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो बनने वाला कोण है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 अंश। समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सरफेस, ये पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3, मैंने इसे कितने में रख लिया है, तीनों में, 3 के रूप में रखा है इसे पूरे को। देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पृष्ठ S1, पृष्ठ सरफेस 2 व सरफेस 3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, पाई बराबर सरफेस 1 E डॉट ds प्लस सरफेस 2 के लिए, देखिए ये मैंने रखा था पहले पृष्ठ के लिए, अब दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ सरफेस 2, और ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds प्लस, आप देखिए बात होगी इस वाले सरफेस की, सरफेस 3, पृष्ठ 3 के लिए सरफेस S3 E डॉट ds। यहां तक क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो बनने वाला जो कोण है,
बनने वाले जो कोण हैं, देखिए यहाँ जो 0 अंश है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 0 अंश है और यहाँ कितना है 90 अंश, 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, देखो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ध्यान देना है। यहाँ से सरफेस 1 ये क्या होता है, समाकलन होता है। समाकलन का मैं बता ही चुका हूँ क्या प्रयोग होता है, तो ध्यान दो बेटा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा यहाँ EDS cos थीटा 1 मान लेता हूँ, क्योंकि ये किसके लिए है, सरफेस 1 के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ ये था यहाँ। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ सरफेस 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सरफेस 2, और ये हो जाएगा EDS cos थीटा 2। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सरफेस 3 की बात करते हैं, जो हमने सरफेस 3 माना है यहाँ सरफेस 3, और ये हो जाएगा EDS cos थीटा 3। 1 2 3 के रूप में थीटा को इस प्रकार से रख लिया है, इसलिए रख लिया है क्योंकि ये पहचान में आए। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा? अब देखिए यहाँ से सिर्फ वैल्यू रखनी है थीटा की, कितनी इसकी वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है। देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ सरफेस 1 के लिए EDS। देखिए सरफेस 1 के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, देखो बेटा यहाँ कितना है 0 अंश, कितना है 0 अंश। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा? तो देखिए cos थीटा 1 की जगह कितना है 0 अंश, प्लस इसी प्रकार से सरफेस 2 जो हमारा प्रश्न 2 है EDS cos थीटा 2। थीटा 2 की जगह कितना है बेटा, यहाँ भी क्या है 0 अंश है, प्लस अब सरफेस जो 3 लिया है उसके लिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों EDS cos, इसका कितना है, यहाँ है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। क्लियर हुआ होगा? यहाँ तक समझ में आया होगा? अब क्या करते हैं, ध्यान दो बेटा, देखो ये यहाँ ये शायद कलर आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये थीटा की वैल्यू और ये यहाँ ध्यान देना है आपको सिर्फ, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ क्या होगा, फाई बराबर सरफेस 1 के लिए, और ये हो जाएगा EDS। अब देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर होगा? ये तो पता ही होगा सभी को। प्लस सरफेस 2 की बात कर रहे हैं यहाँ, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों EDS। अब देखिए cos 0 की वैल्यू यहाँ भी कितना है 1 है, प्लस अब सरफेस 3 की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सरफेस 3 के लिए EDS cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, 2-3 पॉइंट है, मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा और बहुत इजी रूप में आप इन्हें सीखेंगे। देखिए यहाँ से पाई बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सरफेस 1 EDS क्या हो जाएगा, ये सरफेस 1 EDS 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ऐसे ही यहाँ सरफेस 2 और ये भी क्या हो जाएगा EDS। अब ये क्या हो जाएगा, इससे जो पूरी जो वैल्यू है, ये वाली पूरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ शून्य हो जाएगी। ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? मेरे को जहाँ तक उम्मीद है आप या थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो एक बार में ही क्लियर होता जाएगा ये आपको। देखिए पाई बराबर, अब देखिए क्या होगा, यहाँ सरफेस 1 EDS प्लस समाकलन दूसरे सरफेस के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा EDS। यह मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फाई बराबर ये जो E है, ये नियत है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिए यहाँ, और ये हो जाएगा सरफेस 1 की बात कर रहे हैं यहाँ DS, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम E को हमने यहाँ ले लिया, और ये भी क्या है सरफेस 2 के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा DS।
ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, दोनों को सरफेस को मिलाकर क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ से, मतलब जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है उससे होकर गुजार रहे हैं। कैसे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर। तो देखिए जो डीएस है क्या है, ये इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है इसका क्षेत्रफल, ए है। क्या है यहाँ, ए है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां तक। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या रहेगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, यार बच्चों ध्यान दीजिए क्या होगा, आप ध्यान देते रहें। पाई बराबर ई, जो हमने अभी जो लिखा था इस प्रकार से, ईडीएस प्लस ई, और ये समाकलन डीएस। तो ये यहाँ किसे व्यक्त कर रहा है, यहाँ क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, ये किसे व्यक्त कर रहा है, यहाँ क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है। तो ये हो जाएगा ई, इसकी जगह क्या होगा, ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसकी जगह क्या होगा, ए लिखा जाएगा, और इसकी जगह भी क्या लिखा जाएगा, यहाँ ए लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई ए प्लस ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई ए। यहाँ तक समझ में आया होगा, और मेरे को उम्मीद है कि ये थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं आप, एक बार में ही क्लियर होगा आपका। तो देखिए ये भी क्या है, सिमिलर ई ए है, और ये भी सिमिलर ई ए है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बराबर 2 ई ए। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ तक। अब हम प्रयोग किसका कर रहे हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्रयोग किसका कर रहे हैं यहाँ हम, गॉस की प्रमेय का। तो हम यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय हमने आपको पढ़ा रखी है, सभी को पता होगा। गॉस की प्रमेय क्या है, यहाँ पाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ तक ये तो समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज और हमने आपको बताई थी, जो प्रस्तावित घनत्व था, जो प्रस्तावित घनत्व था वो क्या था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए था। यदि यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा ए। क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा ए। तो इस जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसे हम क्यू की जगह कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। कहाँ रख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ रख देंगे इसे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, समझिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पाई बराबर, ये जो क्यू है इसकी जगह सिग्मा ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिग्मा ए। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसे क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए आप। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए समीकरण 1 और 2, यहाँ ध्यान दो, फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ, ये है फाई की वैल्यू, ठीक है ना, ये फाई की वैल्यू है यहाँ, और ये भी फाई की वैल्यू है यहाँ। तो इसका जो वैल्यू है फाई का, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इस जगह रख देंगे। कहाँ रख देंगे प्यारे बच्चों, इस जगह रख देंगे हम यहाँ। समझ में आया होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे हम 2e a बराबर क्या है, ये हमारे पास सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ इक्वल है, तो इससे ए से क्या होगा, ये ए डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो 2 है,
ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आ गया होगा समझ में। अब देखिए मैं आपको रिटर्न करके थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए यहाँ क्या था, एक चादर थी, वो भी अचालक चादर। ये हमारे पास क्या है, अचालक चादर है। इसे थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ जिससे कि ये आपको स्पष्ट दिखाई दे और बढ़िया तरह से। देखिए अब ये थोड़ा स्पष्ट नजर आएगी आपको। देखिए भैया, देखिए अब ये आपको थोड़ा और अच्छी तरह से दिख रही होगी ये। अब देखिए क्या था, ये क्या है, एक चादर है। चादर के निकट, किसके बेटा, चादर के निकट पूछा है, किसके निकट पूछा है बेटा, चादर के निकट पूछा है। तो देखिए ये मान लीजिए कि इस प्रकार की कोई चादर है। मैं एक बुक ले लेता हूँ, बुक से समझा देता हूँ आपको। देखिए ये क्या है, कोई चादर है इस प्रकार की, और इसके निकट, किसकी बात हो रही है, इसके निकट की बात हो रही है। तो मैं क्या, कैसे, इस प्रकार से, तो इसके पृष्ठ से यहाँ से कोई आर दूरी पर क्या ले लिया मैंने, कोई बिंदु पी ले लिया है। क्या ले लिया है, बिंदु पी ले लिया है। तो पी पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। परंतु क्या होता है, जो गॉस की प्रमेय होती है, मैंने पहले कई बार बता चुका हूं आपको, जो प्यारे बच्चों गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या, किसके लिए लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बंद पृष्ठ की। तो बंद पृष्ठ के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ एक गॉसियन बेलन की रचना कर लूंगा। अब देखिए ये क्या होगा, इसके जो पी है इधर पी हो गया, तो इसके दूसरी साइड, इधर की साइड भी क्या होगा, मैं पी डैश ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, पी डैश ले लेता हूं। जो कोई भी आवेश है तो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र को हमेशा बाहर की ओर करता है। किस ओर करता है, बाहर की ओर करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। क्लियर हुआ होगा। अब जिस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से है ये मान लीजिए गॉसियन बेलन इस प्रकार से बन गया। तो हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कैसा होता है, लंबवत इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा यार बच्चों, और इस प्रकार से भी, यहाँ भी इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोनों हो गए। तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा बेटा, 0, और यहाँ भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। परंतु यहाँ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, और यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। गर्मी बहुत तेज है। और देखिए बेटा, जो चादर है, चादर का पृष्ठावेश घनत्व, ये ध्यान देना है, चादर का पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है, हमने क्या किया, तीन पृष्ठों में रख लिया, पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3। तो तीनों पृष्ठों से होकर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक एक पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, कहाँ से निकल के जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पृष्ठ 1 के लिए, पृष्ठ 2 के लिए और पृष्ठ 3 के लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, तीनों जो हमने पृष्ठ माने हैं वहाँ क्या हो रहा है, कोण बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा 1, 1 2 3 थीटा, इसलिए मान लिया हमने तीन पृष्ठों के रूप में लिया है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका 0 था, इसका 0 था, इसका 90 था, तो 0 की वैल्यू 1, इसकी 0 की वैल्यू 1, और ये 90, 90 का कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ क्या होगा, ये और ये रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, दोनों सिमिलर होंगे, और दोनों सिमिलर होने के पश्चात क्या हो जाएंगे, ये जोड़ जाएंगे इधर, ये संपूर्ण से होकर गुजरेगा। अब देखिए ये क्या है, डीएस जो है हमारा उसका क्षेत्रफल है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी जगह ए आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर हैं, जुड़ जाएंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, समझिए गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या होता है, ये जो हमने यहाँ रखा है, ये क्या होता है बेटा, पृष्ठावेश घनत्व। क्या होता है बेटा, ये पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश
घनत्व होता है। ठीक है ना, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। इसे क्या रखेंगे, इसे इसमें रख लेंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी को क्या करेंगे, ये और ये दोनों बराबर हैं तो 2e को यहाँ रख देंगे हम इसकी जगह ये। यहाँ से दोनों पक्षों में बराबर है तो ए से एक क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा 2, तो 2 इधर डिवाइड कर देंगे और क्या निकल के आएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक सभी से एक मेरा कहना है, जो भी बच्चे देखते हैं वीडियो को तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। मेरा उद्देश्य अलग पैसा कमाना नहीं है कि मैं सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए हूँ। मेरा कार्य है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना। और राष्ट्र की सेवा में आपको देखो कितनी बहुत भीषण गर्मी है, आप देख भी पा रहे होंगे मेरे को, मेरे पूरे बॉडी के कपड़े भीग जाते हैं इसके करने के लिए। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करें और सफलता को 95 प्लस करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। अगला अनुप्रयोग जो भी आएगा वो अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए गुड थैंक्स।